हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। टॉपिक हमारा है सीड। यानी आज हम सीड के बारे में पढ़ेंगे कि सीड क्या होते हैं, सीड कैसे बनते हैं, सीड कितने तरह के हो सकते हैं। आज इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए कर है सीड। सीड यानी बीज। बीज कैसे बनता है तो निषेचन के बाद यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद क्या होता है कि जो ओव्यूल होता है, ठीक है, वह चेंज हो जाता है सीड में। तो निषेचन के बाद हम देखते हैं जो ओव्यूल होता है वह सीड में चेंज हो जाता है। ओव्यूल को बोलते हैं बीजांड। अब बीजांड बदल जाता है किस में, बीज में। तो बीज किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है तो बीज को हम देखते हैं तो सीड कोट और एम्ब्रियो से मिलकर बना होता है। यानी सीड कोट को बोलते हैं बीज आवरण। यानी जो सीड कोट होता है बीज आवरण, और भ्रूण यानी एम्ब्रियो से मिलकर बना होता है। अब एम्ब्रियो कैसे बनता है, राइट। एम्ब्रियो जो बनता है, जाइगोट जो होता है, निषेचन के बाद जाइगोट जो होता है एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। जाइगोट को क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। और युग्मनज जो होता है भ्रूण में चेंज हो जाता है, यानी एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। तो एम्ब्रियो कैसे बनता है तो एम्ब्रियो जो है एम्ब्रियोनल एक्सिस और कोटिलिडन से मिलकर बना होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस को बोलते हैं भ्रूणीय अक्ष, कोटिलिडन को बोलते हैं बीज पत्र। तो इससे हमने सीखा कि जो बीज होते हैं निषेचन के बाद जो ओव्यूल होता है, बीजांड होता है, बीज में चेंज हो जाता है। बीज किन किन चीज़ से मिलकर बना आता है तो जो बीज होता है बीज आवरण और भ्रूण से मिलकर बना होता है। तो भ्रूण कैसे बनता है तो निषेचन के बाद जो युग्मनज होता है, जो जाइगोट होता है, वह चेंज हो जाता है किसमें, एम्ब्रियो में। तो एम्ब्रियो यानी भ्रूण कैसे बनता है तो जो भ्रूण होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस यानी भ्रूणीय अक्ष तथा कोटिलिडन से बना होता है। तो कोटिलिडन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, राइट। जो कोटिलिडन होते हैं ना, जो कोटिलिडन होते हैं, चल नहीं रहा है, टन होते हैं, कोटिलिडन दो तरह के होते हैं। कोटिलिडन दो तरह के होते हैं। अगर कोटिलिडन सिंगल है, ठीक है, कोटिलिडन सिंगल है तो हम ऐसे बीज, सुनिए, ऐसे बीज जिसमें कोटिलिडन सिंगल है, ऐसे सीड जिसमें कोटिलिडन यानी बीज पत्र सिंगल है, एक है, उसको बोलते हैं मोनोकोटिलिडनस। मोनोकोटिलिडनस सीड्स बोलते हैं, मोनोकोटिलिडनस सीड बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं एक बीज पत्री बीज। इसको बोलते हैं हिंदी में एक बीज पत्री, एक बीज पत्री बीज, ठीक है। और ऐसे सीड जिसमें कोटिलिडन कितने हो, दो हो, यानी जब कोटिलिडन की संख्या कितने होगी, जब कोटिलिडन की संख्या दो होगी तो ऐसे कोटिलिडन को हम बोलते हैं डाई कोटिलिडनस सीड। ऐसे सीड को बोलते हैं डाई कोटिलिडनस सीड। इसको हम हिंदी में बोलते हैं द्विबीज पत्री बीज, द्विबीजपत्री बीज। देखिए जब कोटिलिडन, देखिए जो कोटिलिडन है, जो बीज पत्र है, अगर कोटिलिडन सिंगल होता है, बीज पत्र एक होता है तो मोनोकोटिलिडन सीड बोलते हैं। अगर कोटिलिडन दो होता है इसको हम डाई कोटिलिडनस सीड बोलते हैं। डाई कोटिलिडनस सीड को हिंदी बोलते हैं द्विबीजपत्री बीज। तो जो एक बीज पत्री बीज होते हैं ना, ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनमें जो सीड होते हैं एक बीज पत्री होते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे गेहूँ हो गया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, गेहूं हो गया, और क्या हो गया, मक्का हो गया। गेहूं हो गया और क्या हो गया, मक्का हो गया, ठीक है। गेहूं हो गया और मक्का हो गया। फिर हम देखते हैं जो द्विबीजपत्री सीड हैं, इसमें हम देखते हैं तो सरसों हो गया, ठीक है, सरसों हो गया। और देखते हैं क्या, मटर हो गया, और क्या देखते हैं, चना हो गया, ठीक है। यानी गेहूँ बोले तो व्हीट, मक्का बोले तो मेज यानी जिया मेज, सरसों मस्टर्ड, मटर पी, चना ग्राम। यानी हम देखते हैं कि गेहूं जो होता है इसके बीज को दो टुकड़ों में नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कि जो गेहूं होता है एक बीज पत्री बीज होता है, यानी मोनोकोटिलिडनस सीड होता है।
राइट। जो सरसों होता है, सरसों जो होता है, सरसों के दाना होता है, सरसों का सीड होता है, दो भागों में टूट जाता है। जो मटर होता है, मटर का दाना जो होता है दो भागों में टूट जाता है। जो चना होता है, चना का जो दाना होता है, जो चना होता है वो दो भागों में टूट जाता है। तो चना दो भागों में टूट गया, मटर दो भागों में टूट गया, सरसों दो भागों में टूट गया। ये सब क्या हो गए? द्विबीजपत्री बीज हो गए। तो इस तरह से हमने सीखा कि कोटिलीडन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन? मोनोकोटिलीडन, डाइकोटिलीडन। तो हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलीडनस सीड। जो द्विबीजपत्री बीज होते हैं उनकी संरचना देखते हैं कि इनके अंदर जो द्विबीजपत्री बीज होते हैं इनमें देखते हैं सबसे पहले हम सीड कोट को, जिसको बोलते हैं बीज आवरण। तो बीज आवरण जो होता है ना, बीज का बाहरी परत होता है। जो बीज आवरण होता है, बीज का बाहरी परत होता है। बीज आवरण की दो सतहें होती हैं। जो बीज आवरण होते हैं उसके दो सतह होते हैं, उसके दो लेयर होती हैं। बाह्य सतह यानी आउटर लेयर, जिसको टेस्टा कहते हैं, हिंदी में बीज चोल कहते हैं। और भीतरी सतह इनर लेयर, जिसको हम लोग टेगमेन कहते हैं। अब आता है एक शब्द हाइलम, जिसे हम नाभिका कहते हैं। कह रहा है कि बीज आवरण पर चिन्ह होता है। ठीक है, कह रहा है कि जो नाभिका होता है ना, वह बीज आवरण पर एक चिन्ह होता है। इसी नाभिका के द्वारा बीज फल से जुड़ा होता है। यानी कोई भी सीड होता है उसमें देखते हैं जो हाइलम होता है, उसी हाइलम के द्वारा जो बीज होता है फल से जुड़ा होता है। अब आता है टर्म माइक्रोपाइल, जिसको बोलते हैं बीजांड द्वार। कह रहा है कि बीज में नाभिक के ऊपर, यानी प्रत्येक बीज की बात कर रहा है कि बीज में नाभिक के ऊपर एक छोटा सा छिद्र होता है। बीज में नाभिक के ऊपर एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसको हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं डाइकोटिलीडन सीड पढ़ रहे हैं, द्विबीजपत्री सीड को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं चना का। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं चना का। ये हमारा चना बन गया। ठीक है, ये हमारा चना बन गया। चना पर हम देखते हैं कि इस तरह का संरचना पाया जाता है। तो यह जो आउटर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं सीड कोट कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सीड कोट कहते हैं। और हम देखते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग हाइलम कहते हैं। ठीक, और फिर बच गया हमारा माइक्रोपाइल वाला हिस्सा। तो हम जिसके अंदर का जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो पाइल कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा, एक चने को अगर हम लेकर देखते हैं तो जो चने का ऊपर जो उसकी खोखराई होती है, जो उसकी लेयर होती है, जो उसकी परत होती है, उसको हम लोग सीड कोट कहते हैं। फिर देखते हैं चने के ऊपर कुछ इस तरह का संरचना पाया जाता है, जिसको हम लोग हाइलम कहते हैं। और छोटा सा छिद्र पाया जाता है, जिसको हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं। तो हम देखते हैं इम्ब्रियो के बारे में कि इम्ब्रियो क्या होता है। तो इम्ब्रियो जो है यानी बीज आवरण के अंदर होता है। जो बीज आवरण होता है, जो सीड कोट होता है, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर इम्ब्रियो होता है, यानी भ्रूण होता है। फिर हम देखते हैं कि जो इम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, भ्रूणी अक्ष तथा बीज पत्र से मिलकर बना होता है। जो भ्रूण होता है भ्रूणी अक्ष तथा बीज पत्र से मिलकर बना होता है। तो फिर हम देखेंगे बीज पत्र क्या होता है। तो बीज पत्र, जिसको हम इंग्लिश में कोटिलीडन बोलते हैं, मांसल गूदेदार होता है। यानी बीज पत्र कैसा होता है? मांसल होता है, यानी गूदेदार होता है। इसमें भोज्य पदार्थ संचित रहता है। जो बीज पत्र है यानी जो कोटिलीडन है, इसके अंदर भोज्य पदार्थ संचित रहता है, स्टोर रहता है। फिर देखते हैं भ्रूणी अक्ष। भ्रूणी अक्ष क्या होता है? तो भ्रूण के अक्ष को भ्रूणी अक्ष कहते हैं। जो इम्ब्रियो होता है, इम्ब्रियो के एक्सिस को इम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं, भ्रूण के अक्ष को भ्रूणी अक्ष कहते हैं। अब देखते हैं जो भ्रूण होता है, इसका निचला हिस्सा जो होता है ना, इसका निचला हिस्सा कैसा होता है? नुकीला होता है। निचला हिस्सा कैसा होता है? देखिए, भ्रूण हमने क्या किया? इम्ब्रियोनल एक्सिस बना दिया। निचला हिस्सा कैसा है? नुकीला है। नुकीला है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मूलांकुर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग मूलांकुर कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसको रेडिकल कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडिकल कहते हैं। अब मूलांकुर से आगे चलकर क्या बनता है? मूलांकुर से आगे चल के बनता है मूल, यानी इससे बनेगा आगे जड़। ठीक है, अब फिर हम देखते हैं कि जो इसका ऊपरी हिस्सा होता है ये कैसा है? पत्तीदार होता है, पत्ती जैसा होता है, जिसको हम लोग प्रांकुर कहते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग प्रांकुर कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लम्यूल कहते हैं।
इसको इंग्लिश में प्लम्यूल कहते हैं। इससे आगे चलकर क्या बनेगा, प्ररोह बनेगा। इससे आगे चलकर क्या बनेगा, इससे आगे चलकर बनेगा प्ररोह। इससे आगे चलकर बनेगा प्ररोह। तो हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस का, कि यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा कोटिलिडन हो गया। यह हमारा क्या हो गया, इन दोनों को हम बोलेंगे कोटिलिडन, कोटिलिडन कहेंगे, इसको हम कोटिलिडन कहते हैं। फिर देखते हैं जो यह वाला हिस्सा है इसको हम लोग प्लम्यूल कहते हैं, इसको प्लम्यूल कहेंगे। और नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग रेडिकल कहते हैं। तो रेडिकल से क्या बनता है, रेडिकल से बनता है रूट बनता है, और प्लम्यूल से क्या बनता है, प्लम्यूल से सूट बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से हमने देखा कि एक एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के पूरे स्ट्रक्चर को समझा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारा कोटिलिडन होता है, कोटिलिडन कैसा होता है, मांसली होता है या गुदेदार होता है। ठीक है, अब देखते हैं जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, निचले हिस्सा कैसा होता है, नुकीला होता है, नुकीला दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं, मूलांकुर कहते हैं। और मूलांकुर से क्या बनता है, मूल बनता है, आगे चलकर रूट बनता है। जो ऊपरी हिस्सा होता है पत्तीदार होता है, इसको इंग्लिश में प्लम्यूल कहते हैं, हिंदी में प्रांकुर कहते हैं। प्रांकुर से आगे चलकर प्ररोह बनता है, इंग्लिश में इसको सूट कहते हैं। तो हम देखते हैं कि इंडोस्पर्म क्या होता है, भ्रूणपोष क्या होता है। तो जो भ्रूणपोष होता है वह भोजन ग्रहण करने वाला ऊतक होता है। तो भ्रूणपोष क्या है, तो भोजन ग्रहण करने वाला ऊतक होता है और द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप बनता है। सबसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है, कास्टर होता है, जिसको हम लोग अरंड कहते हैं, यानी या अरंडी कहते हैं, जिसको हम गांव में रेंड भी कहते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो इंडोस्पर्म होता है पतला होता है, यानी हम ऐसे मानते हैं कि इसके अंदर इंडोस्पर्म, समझिए जो इंडोस्पर्म होता है बहुत पतला होता है, तो हम मानते हैं कि इंडोस्पर्म है ही नहीं है। जब इंडोस्पर्म है ही नहीं है, जब इंडोस्पर्म एकदम नहीं है, तो ऐसे सीड को हम क्या बोलते हैं, नॉन इंडोस्पर्मस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नोन एज नॉन इंडोस्पर्मस। तो ऐसे सीड को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इंडोस्पर्मस बोलते हैं, अभ्रूणपोषी कहते हैं। नॉन इंडोस्पर्मस अभ्रूणपोषी कहते हैं। इंडोस्पर्म पतला होता है, मतलब इंडोस्पर्म मान लेते हैं कि है ये नहीं है, तो क्या बोलते हैं, नोन एज नॉन इंडोस्पर्मस यानी अभ्रूणपोषी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ग्राम होता है, बीन होता है और पी होता है। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल हो गया ग्राम यानी चना हो गया, और हम देखते हैं बीन हो गया यानी सेम हो गया, और क्या हो गया, पी हो गया यानी मटर हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं चना, यहाँ पर लिख देते हैं सेम, और क्या लिख देते हैं, मटर। ये कैसे होते हैं, नॉन इंडोस्पर्मस होते हैं, यानी अभ्रूणपोषी होते हैं। जबकि जो कास्टर होता है, ठीक है, जबकि जो कास्टर होता है, जो अरंडी होती है, इसमें जो इंडोस्पर्म होता है गुदेदार होता है। इसका एग्जाम्पल हो गया कास्टर। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, कास्टर हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं अरंड। ठीक है, जिसको हम लोग अरंड बोलते हैं या अरंडी का पौधा बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ से समझ गए कि जो इंडोस्पर्म होता है वह जो होता है कि भोजन ग्रहण करने वाला ऊतक होता है, डबल फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप बनता है, किसके अंदर, कास्टर के अंदर। अगर इंडोस्पर्म जो होता है मान लेते हैं कि पतला है, तो इसको नॉन इंडोस्पर्मस बोलते हैं, अभ्रूणपोषी बोलते हैं। चना, सेब और मटर से एग्जाम्पल हो गए। अगर हम देखते हैं कि जो इंडोस्पर्म होता है गुदेदार होता है यानी फ्लैशी होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल हो गया कास्टर यानी अरंड हो गया। देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडनस सीड, यानी एक बीजपत्री बीज की संरचना देखते हैं। तो जो एक बीजपत्री बीज की संरचना होते हैं उसमें सामान्यतः भ्रूणपोषी, कुल मिलाकर कहने का मतलब है जो एक बीजपत्री बीज होते हैं सामान्यतः भ्रूणपोषी होते हैं, यानी इंडोस्पर्मिक होते हैं। एक बीजपत्री जो बीज होते हैं सामान्यतः इंडोस्पर्मिक होते हैं, भ्रूणपोषी होते हैं, कभी कभी अभ्रूणपोषी होते हैं, नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं। एग्जाम्पल हो गया आर्किड। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, देखिए जो डाइकोटिलिडनस प्लांट होते हैं नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं। कौन कौन, ग्राम, बीन, पी, यानी चना, सेम और
मटर। इसके बाद हम देखें इसमें कौन एंडोस्पर्मिक था, तो उसमें था कास्टर। जबकि हम देखते हैं कि जो मोनोकोटिलेडोनस सीड होते हैं सामान्यतः जो होते हैं कि एंडोस्पर्मिक होते हैं, कभी कभी सम टाइम जो होता है कि नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं यानी अभ्रूणपोषी होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, आर्किड हो गया। ठीक, हम देखते हैं कि भ्रूणपोष इसमें कैसा होता है। तो मोनोकोटिलेडोनस सीड के अंदर जो भ्रूणपोष होता है स्थूल होता है, बल्कि होता है यानी हैवी होता है थोड़ा सा, और भोजन का संग्रहण करता है। तो भ्रूणपोष कैसा होता है, तो मोनोकोटिलेडोनस सीड के अंदर एक बीजपत्री बीज के अंदर जो भ्रूणपोष होता है ना, वह स्थूल होता है, थोड़ा सा भारी टाइप का होता है और भोजन का संग्रहण करता है। अब एक टर्म आता है एल्यूरोन लेयर, जिसको बोलते हैं एल्यूरोन सतह। कह रहा है कि भ्रूणपोष की बाहरी भित्ति भ्रूण से एक प्रोटीन सतह द्वारा अलग होती है, जिसे एल्यूरोन लेयर कहते हैं। यानी भ्रूणपोष की बाहरी भित्ति, जो भ्रूणपोष होता है, जो एंडोस्पर्म होता है, इसकी जो बाहरी सतह होती है, इसका आउटर लेयर होता है, एक प्रोटीनी सतह द्वारा, यानी एक प्रोटीन का लेयर होता है, उससे अलग होती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी लेयर का, उसी सतह को हम बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। इसका मतलब है जो एल्यूरोन लेयर होता है, जो एल्यूरोन सतह होता है, यह कैसा होता है, प्रोटीनस होता है, यानी प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो यहाँ हम एम्ब्रियो का स्टडी कर रहे हैं। यानी एक बीजपत्री बीज में जो एम्ब्रियो होता है, यानी एम्ब्रियो कैसा होता है, छोटा होता है, भ्रूणपोष के एक सिरे पर खांचे में स्थित होता है। देखिए जो एम्ब्रियो होता है कैसा होता है, छोटा होता है। तो हम देख रहे हैं यह एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो कैसा है, छोटा सा एम्ब्रियो है। और कहाँ पर है, तो भ्रूणपोष के एक सिरे पर खांचे में स्थित होता है, यानी एंडोस्पर्म के किसी एक सिरे पर खांचे में स्थित होता है। अब एक टर्म स्कूटेलम, स्कूटेलम क्या होता है, स्कूटेलम का मतलब है कि भ्रूण में बड़ा तथा ढालाकार बीज पत्र होता है। ठीक है, तो स्कूटेलम क्या है, एक तरह का बीज पत्र, एक तरह का कोटिलीडन है। और यह कहाँ होता है, तो यह होता है भ्रूण में, यानी एम्ब्रियो के अंदर, भ्रूण के अंदर एक बड़ा तथा ढालाकार बीज पत्र होता है, उसको हम लोग स्कूटेलम कहते हैं। प्रांकुर तथा मूलांकुर स्कूटेलम में स्थित होते हैं। तो प्रांकुर यानी बोले तो प्लम्यूल, और मूलांकुर बोले तो रेडिकल। तो प्रांकुर और मूलांकुर कहाँ होते हैं, प्रांकुर और मूलांकुर जो होते हैं ना, वह स्कूटेलम में पाए जाते हैं। प्रांकुर जो होता है, प्रांकुर चोल से ढका होता है, और मूलांकुर जो होता है, मूलांकुर चोल से ढका होता है। तो प्रांकुर चोल को क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल कहते हैं, और मूलांकुर चोल को क्या बोलते हैं, कोलियोपराइजा बोलते हैं। ठीक है, कोलियोराइजा क्या हो गया, मूलांकुर चोल हो गया। ठीक है, कोलियोप्टाइल क्या हो गया, प्रांकुर चोल हो गया। तो सिंपल सी बात है, जो प्रांकुर होता है प्रांकुर चोल से ढका होता है, जो मूलांकुर होता है मूलांकुर चोल से ढका होता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यह जो हमारा स्ट्रक्चर है, यह एक बीजपत्री सीड, जैसे में हम ले लेते हैं मक्का, तो मक्के के खड़े काट का यह स्ट्रक्चर है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा ऊपर वाला क्या हो गया, एंडोस्पर्म हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, एम्ब्रियो हो गया। ठीक, ऊपर वाला क्या है, एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म साफ साफ हमको दिख रहा है। फिर नीचे क्या हो गया, एम्ब्रियो हो गया। तो एम्ब्रियो के अंदर क्या है, एम्ब्रियो के अंदर स्कूटेलम है। स्कूटेलम के अंदर क्या है, यह पूरा वाला हिस्सा क्या है, पूरा वाला हिस्सा काले रंग जो है, यानी यह वाला हिस्सा क्या है, स्कूटेलम है। स्कूटेलम के अंदर क्या है, प्लम्यूल है और रेडिकल है। तो प्लम्यूल को कौन कवर कर रहा है, प्लम्यूल को कवर कर रहा है कोलियोप्टाइल कवर कर रहा है। रेडिकल को कौन कवर कर रहा है, रेडिकल कवर कर रहा है कोलियोराइजा कवर कर रहा है। तो इस तरह से हमने पूरे एक बीजपत्री बीज के संरचना के बारे में आपको समझाया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।